अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी का पोर्शन कुछ जो पेंडिंग रहेगा तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे। एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइटोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो साइटोलॉजी कहलाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है अप्लाइड एनाटॉमी की। याद रखना है, जहां पर अप्लाई का या अप्लाइड का लफ्ज आ रहा है तो याद रखना है कि उस जगह पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, उस ब्रांच के अंदर कोई ना कोई उसके इस्तेमालात होते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसको हम डिफरेंट बीमारियों की तशखीस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब तशखीस करने का मतलब यह है कि डिफरेंट बीमारियों के बारे में खोज लगाना या इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, तो ये अप्लाइड एनाटॉमी कहलाती है। अब एनाटॉमी की हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को हम क्रॉस सेक्शन के जरिए स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाता है। अब क्रॉस सेक्शन की एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हम किसी भी पार्ट को दरमियान से कट करके या उसकी डिसेक्शन करके जब उसको स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। जैसे आपने डिफरेंट पिक्चर्स देखी होंगी, किडनी की बनी हुई होती है, ठीक है, उसको कट करके उसने उसका ओवरव्यू दिखाया होता है कि किडनी के अंदर कौन कौन से पोर्शन पाए जाते हैं। अगर हम किडनी के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसके अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है जिसको मेडुला कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद किडनी के अंदर छोटे छोटे पायरामिड्स पाए जाते हैं। पायरामिड्स के अंदर डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक पाई जाती है, या नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है? बेसिक फंक्शनल एंड यूनिट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, वो भी इसके अंदर उसने क्रॉस सेक्शन के अंदर सारा दिखाया होता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी कहलाते हैं, जिसके अंदर किसी भी बॉडी पार्ट को हम दरमियान से कट करके उसका इंटरनल व्यू देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एनाटॉमी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी इन रिलेशन टू इट्स डीपर पार्ट्स। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सरफेस में पाए जाने वाले पार्ट्स के साथ साथ डीपर पार्ट्स हैं जो कि बॉडी के अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जब उनको हम स्टडी करते हैं तो ये सरफेस एनाटॉमी कहलाता है। अब आपकी बुक के अंदर उसने रीजनल अप्रोच, रीजनल सिस्टमिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के साथ साथ दो डेफिनेशन और दी हुई हैं। एक तो रीजनल एनाटॉमी दी हुई है और एक रीजनल सिस्टमिक अप्रोच दी हुई है, सिस्टमिक एनाटॉमी। जैसा कि रीजनल अप्रोच और रीजनल एनाटॉमी है, इसी तरह सिस्टम अप्रोच और सिस्टमिक एनाटॉमी भी है। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी मखसूस रीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर हम किसी भी सिस्टम को जब होल स्टडी करते हैं तो वो सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता है। सिस्टमिक अप्रोच के अंदर और सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आप सेम एज वही वर्डिंग जो यूज कर सकते हैं जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह।